नमस्कार दोस्तों, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, जिसमें आपको खुशी मिले वह कार्य करें और कामयाब हो जाएं और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आज का हमारा शीर्षक है पेंसिल हमारी अच्छी दोस्त है। आज नन्हा आदि भैया आज अजीब सी जिद पकड़ लिया कि उसे भी पेन से लिखना है और कहने लगा, मुझे पेंसिल से नहीं लिखना है पापा, मुझे आपकी तरह पेन से लिखना है। आदि भैया लगातार जिद कर रहा था और साथ हमारा नन्हा रोहित भैया यह भी अच्छे से बोल नहीं पा रहा, लेकिन मुझे भी चाहिए यह बोलकर हाथ हिला रहा था। और पापा को हंसी और खुशी मिल रही थी। बेटा, तुम अभी छोटी कक्षा में हो, नर्सरी में हो, तुम्हें पेंसिल से ही लिखना चाहिए। पापा ने समझाते हुए कहा, नहीं, मुझे पेन से लिखना है। आप भी पेन से लिखते हो और सब बच्चे पेन लाते हैं, फिर मैं क्यों पेन से नहीं लिख सकता? आप अपनी ही बात मनवाते हो पापा। और नाराज होते हुए हाथ बांधकर सिर झुका लिया और उसकी कॉपी करने वाला हमारा छुटकू रोहित भैया भी साथ देने लगा। पापा ने गुदगुदी कर हंसाया दोनों को और पापा ने कहा, बच्चे, आप अभी लिखना सीख रहे हो। बच्चों को पेंसिल इसलिए दी जाती है क्योंकि यह उनकी सीखने की उम्र होती है और पेंसिल से लिख कर आप मिटा सकते हो, दोबारा लिख सकते हो। लेकिन पापा यार, मान जाओ ना, एक बार भी मेरी बात नहीं मानते। और बच्चे हंस दिए क्योंकि उनकी सब बात मानते हैं पापा, इसलिए। अच्छा, मैं आपको पेंसिल की कहानी सुनाता हूँ, पापा ने दोनों बच्चों से कहा। पेंसिल की कहानी, आदि आश्चर्य से बोला और छोटा रोहित गोद में आ बैठ गया। हाँ, पेंसिल की कहानी। पेंसिल की खोज 1954 में हुई। इसे बनाने के लिए पहले ग्रेफाइट को शीट के आकार में काटा जाता है, फिर गोल रॉड में इसे ढाला जाता है, इसके बाद लकड़ी के गोल सांचे में फिट किया जाता है। और हाँ, पेंसिल शब्द लैटिन के पेनिसिलिस से लिया गया है। इसका मतलब होता है छोटी पूंछ। जब हम कोई चीज़ नई सीखते हैं तो गलतियाँ होती हैं, तब हम उसे मिटाकर सुधार सकते हैं। यही गुण इसे खास बनाता है। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, पेन से लिखा हुआ भी तो काट कर दोबारा लिख सकते हैं। आदि ने तर्क दिया, हाँ, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसका लिखा बार बार काटने से कागज भद्दा या खराब हो जाता है, पापा ने समझाया। लेकिन पापा, पेन से लिखने से कितना सुंदर दिखता है। आदि ने फिर अपनी बात कही, बच्चा मेरे दोस्त, पेंसिल से लिखकर जब आपकी लिखाई बेहतर होती चली जाएगी। जब आप पेन से लिखना, तब लिखाई भी सुंदर लिखेगी। पेंसिल आपको आपके जीवन के लिए तैयार करती है, पापा ने बताया। इसका क्या मतलब है पापा? आदि ने प्रश्न किया। इसका यह मतलब है कि जिस तरह पेंसिल की नोक को हम बार बार साफ करते हैं ताकि वह अपना बेहतर आपको दे सके, उसी तरह हमारे जीवन को भी कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ता है ताकि हमारा जीवन भी संवर सके, निखर सके। तो पेंसिल को अपना दोस्त बनाओ, खूब लिखो, बार बार लिखो, ताकि इतने तैयार हो जाओ कि जब पेन से लिखो तो हमेशा सही लिखो, कहीं कुछ मिटाने की जरूरत ही ना रहे। पापा ने आदि और रोहित के गाल को छूते हुए कहा, पापा, मैं समझ गया। पेंसिल हमारी अच्छी दोस्त है जो हमारी गलतियों को इरेज करके सही लिखना सिखाती है। मैं भी अब पेन तब तक नहीं मांगूंगा जब तक बिना गलती किए लिखना ना सीख जाऊं। जल्दी से लाओ मेरी अच्छी दोस्त पेंसिल को, शार्पनर और इरेजर को। आदि रोहित दोनों खुशी खुशी चहकने लगे। इन्हें पेंसिल की अहमियत समझ आ गई थी। सीख, बच्चों को प्यार से थोड़ा समय दे तो सब संभव है। डांटने और फटकार लगाकर मजबूर करने से नहीं। उन्हें प्यार चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए कि उन्हें लिखना क्यों चाहिए, पढ़ाई क्यों करना चाहिए, यह बताएं, यह समझाएं।
तो बच्चे आसानी से उस चीज़ को समझेंगे और फिर वह करेंगे और सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।